नमस्कार। हमारे अंदर दिमाग में खतरे को भांपने और समझने की क्षमता होती है। यदि आपकी अंतरात्मा आपको बताती है कि कुछ गलत है तो उस भावना को कभी नजरअंदाज ना करें, यानी कि अवॉइड ना करें। कभी कभी आपको किसी के जीवन में अपनी जगह जानने की जरूरत होती है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा उम्मीदें रखोगे तो आपको दुख पहुंच सकता है। क्या आप जानते हैं, एक महिला केवल उसी व्यक्ति से बहस करेगी जिसकी वह सचमुच परवाह करती है। जब उसकी रुचि कम होती है तो बहस कम होती है। मनोविज्ञान कहता है क्षमा करना भूलना नहीं, यह दुख को जाने देना है। किसी लड़की का पसंदीदा गाना आपको उसकी भावनाओं के बारे में उसके होठों से कहीं अधिक बताएगा। सबसे पहले माफी मांगने वाला हमेशा सबसे बहादुर होता है। सबसे पहले माफ करने वाला सबसे मजबूत होता है, और सबसे पहले भूलने वाला सबसे खुश होता है। जब आप जो सुनते हैं और जो देखते हैं वो मेल नहीं खाता तो अपनी आंखों पर भरोसा करें। आपका दर्द किसी की हंसी का कारण हो सकता है, लेकिन आपकी हंसी कभी किसी के दर्द का कारण नहीं बननी चाहिए। जीवन में कभी भी किसी रिश्ते के लिए मत रोना, क्योंकि जिसके लिए तुम रोते हो वो तुम्हारे आंसुओं का हकदार नहीं है, और जो इसका हकदार है वह तुम्हें कभी रोने नहीं देगा। अपने आंसू मत रोको। अध्ययनों के अनुसार रोने से वास्तव में आपका अवसाद दुख कम होता है और आपका मन हल्का होता है। इसलिए अपने आंसू ना रोकें। शारीरिक स्पर्श आपको स्वस्थ बनाता है। अध्ययनों से पता भी चलता है कि मालिश, गले लगाना और हाथ पकड़ना तनाव को कम करता है और हमारे डिफेंस मैकेनिज्म को बढ़ाता है। मनोविज्ञान कहता है कि जो व्यक्ति सबको खुश रखने की कोशिश करता है वो अक्सर सबसे अकेलापन महसूस करता है। इसके अलावा मनोविज्ञान में बताया गया है कि जब आप सचमुच प्यार में होती हैं तो छोटी छोटी और बेवकूफ़ी भरी बातों पर आसानी से घायल हो जाती हैं। पॉजिटिव फीलिंग ब्रेन को अच्छे डिसीजन लेने की क्षमता को बढ़ाती है। ब्रेकअप के बाद आपने अक्सर देखा होगा कि बॉयफ्रेंड का अपमान करना और उसके अतीत को दूसरों के सामने उजागर करना एक इंसान के तौर पर आपको विफल बनाता है। इसे याद रखें, हमेशा याद रखें कि सही निर्णय लेने के बाद दुखी होना सामान्य बात है। रिश्ते पंछियों की तरह होते हैं। अगर आप उन्हें कसकर पकड़ो तो वे मर जाते हैं, और अगर आप उन्हें ढीला पकड़ो तो वे उड़ जाते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें प्यार और देखभाल के साथ पकड़ो तो वे हमेशा आपके साथ रहते हैं। हर व्यक्ति के पीछे एक कहानी होती है। व्यक्तित्व में कोई ना कोई कारण होता है। दर्द हमारी पर्सनैलिटी को बदल देता है। अकेले रहना आपको गलत रिश्ते में रहने की तुलना में 1000 गुना अधिक तनाव से बचाएगा। जीवन में लोगों का पीछा मत करो, आप जो हो वही बनो। अपना काम करो और कड़ी मेहनत करें। आपके जीवन में जो सही लोग हैं वे आपके पास आएंगे और रहेंगे। दुनिया की सबसे खराब जेल शांति के बिना घर है। सावधानी से सोचिए कि आप किससे शादी करते हैं या किससे प्यार करते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि जीवन में सबसे अच्छी चीजें आमतौर पर तब मिलती हैं जब आप उनकी तलाश नहीं कर पाते। अगर वो आदमी, कोई भी आदमी आपसे बार बार माफी मांगकर आपको मना रहा है तो आप गुस्से से नाराज ना हो। यकीन मानिए, आप बहुत किस्मत वाले हैं। अपने चरित्र को इतना मजबूत और अपनी क्षमता को इतना व्यापक बनाओ कि लोग आपके साथ होने पर गर्व महसूस करें। लोग आपकी पीठ पीछे 3 कारणों से बात करते हैं। 1, जब वे आपके लेवल तक नहीं पहुंच पाते। 2, जब उनके पास वो ना हो जो आपके पास है। 3, जब वे आपकी जीवन शैली की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पाते। किसी रिश्ते से चाहे कितना भी प्यार जुड़ा हो, लेकिन
अगर मान सम्मान खत्म हो गया तो प्यार भी खत्म हो जाता है। मनोविज्ञान कहता है रोना वो तरीका है जिसमें आपका शरीर बोलता है जब आपका मुंह आपके द्वारा महसूस किए दर्द को बयान नहीं कर पाता। सम्मान के बिना प्यार खो जाता है, परवाह के बिना प्यार उबाऊ हो जाता है और ईमानदारी के बिना प्यार दुखी होता है। इसलिए विश्वास के बिना प्यार स्थिर होता है। खुशी लोगों के साथ रहने से आप हमेशा अपने आप को खुश महसूस करते हैं। जो व्यक्ति स्वयं को प्रसन्नचित्त लोगों के साथ जोड़ते हैं उनका आचरण अधिक प्रसन्न रहता है और रिजल्ट में उनका स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। जीवन निरंतर तनाव के लिए बहुत छोटा है। एकमात्र व्यक्ति जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं वो आप खुद हैं। इसलिए अपने आशीर्वाद को गिने, उन लोगों को पहचाने जो आपसे प्यार करते हैं। प्रत्येक दिन का अधिकतम लाभ उठाएं और तनाव को दूर करें। जीवन में हर परिस्थिति अस्थायी होती है, इसलिए जब जीवन अच्छा हो तो सुनिश्चित करें कि आप इसका पूरा आनंद लें और इसे पूरी तरह से ग्रहण करें। और जब जीवन इतना अच्छा ना हो तो याद रखें कि ये हमेशा के लिए खत्म नहीं होगा और अच्छे दिन आने वाले हैं। आज कुछ मिनट शांति से बैठो और जो कुछ आपके पास है उसके लिए आभार करो। हमेशा एक अनोखा चरित्र रखो। इसकी उपस्थिति महसूस नहीं होती, लेकिन इसकी अनुपस्थिति भोजन को बेस्वाद बना देती है। कभी कभी जीवन में सबसे अच्छी बात ये है कि कुछ भी ना करें और भगवान को आपके लिए लड़ाई लड़ने दें। गलती आपकी शिक्षक होनी चाहिए, हमलावर नहीं। गलती एक सबक है, हार नहीं। यह एक अस्थायी आवश्यक रास्ता है, कोई अंत नहीं। सब कुछ किसी कारण से होता है और जीवन में यही कारण बदलाव होता है। कभी कभी ये दुख होता है, कभी कभी ये कठिन होता है, लेकिन अंत में सब कुछ अच्छे के लिए ही होता है। उन चीजों पर जीवन में काम करो जिन्हें लोग आपसे नहीं छीन सकते, जैसे आपका चरित्र, व्यक्तित्व, पारदर्शिता, आपका संपूर्ण अस्तित्व। अपने आप से बिना शर्त करे प्यार करो, ठीक वैसे ही जैसे आप अपने सबसे करीबी लोगों से उनकी कमियों के बावजूद प्यार करते हैं। बारिश इसलिए होती है क्योंकि बादल अब अपना वजन नहीं संभाल सकता और आंसू इसलिए गिरते हैं क्योंकि दिल अब दर्द नहीं संभाल सकता। इसलिए कभी कभी हमारे बीच सबसे मजबूत वे लोग होते हैं जो मुख दर्द के माध्यम से मुस्कुराते हैं और बंद दरवाजों के पीछे रोते हैं और ऐसी लड़ाइयाँ लड़ते हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। किसी ऐसे व्यक्ति को अलविदा कहना दर्दनाक होता है जिसे आप जाने नहीं देना चाहते, लेकिन किसी को रुकने के लिए कहना उससे भी ज्यादा पेनफुल होता है। जब आप जानते हैं कि वो जाना चाहता है, चाहे आपका घर कितना भी बड़ा हो, आपकी कार कितनी भी नई हो और आपका बैंक बैलेंस कितना भी बड़ा हो, हमारी कब्र हमेशा एक ही आकार की रहेगी। इसलिए जीवन में विनम्र बनो। सुंदर चेहरा आपको कुछ दिनों तक याद रह सकता है, लेकिन एक सुंदर आत्मा आपको हमेशा याद रहेगी। यदि आपको कई बार चोट पहुंची है और फिर भी आप मुस्कुराना जानते हैं, तो मेरा विश्वास करें कि आप काफी मजबूत हैं। 90% लड़कियां अपने दर्द को व्यक्त करने के लिए चुप रहती हैं। आपको पता है कि जब वे आपको अनदेखा करना चुनती हैं, तो वे वास्तव में आहत होते हैं। जब आप किसी को याद करते हैं, तो आप उस व्यक्ति के पुराने संदेशों को दोबारा पढ़ने की अधिक संभावना रखते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि दूसरों से अपनी तुलना करना दुख और डिप्रेशन की भावनाओं का मूल कारण है।
विश्वासघात के बारे में सबसे दुखद बात यह है कि ये कभी भी आपके दुश्मनों से नहीं आता। यह उनसे आता है जिन पर आप सबसे अधिक भरोसा करते हैं। जब कोई महिला आपसे अपना प्यार खत्म करना चाहती है और आपको छोड़ना चाहती है, तो वह सबसे पहले ये दो काम करेगी। पहला, वह अपना लहजा बदलेगी और फिर आपको समय देना बंद कर देगी। अकेले रहना बेहतर है बजाय किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहना जो आपको अकेला महसूस कराता है। एक गलती जो आपको विनम्र बनाती है वह उस उपलब्धि से बेहतर है जो आपको अहंकारी बनाती है। एक आदमी बहुत शक्तिशाली बन जाता है जब वो अपनी भावनाओं